राम राम भाई, रॉयल डेयरी फार्म पर आप सबका स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे सर्दी में पशुओं की संभाल कैसे करें। तो भाई जैसे एकदम सर्दी बढ़ गई है तो इस मौसम में पशुओं का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक सर्दी पशुओं को बीमार करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो भाई जैसे अचानक सर्दी बढ़ी है तो उनकी फीड मैनेजमेंट पशुओं की और रूम टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो खास करके ताज़ी ब्याई भैंसें हैं इन दिनों में ज़्यादा बीमार होती हैं, क्योंकि उसका कारण भी यही भी पशु खाना छोड़ देता है, एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर बुखार, लो टेम्परेचर, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो भाई जो भाई भी पशुपालक है उनको पता भी होगा भाई इस सीजन में बीमारियां बढ़ती हैं। तो भाई एक तो पशुओं के फीड में एनर्जी बढ़ाई जाए। एनर्जी बढ़ाने के लिए आप पशु के फीड में एक तो अनाज हम 40% कर सकते हैं। अब जो पहले 30 या 35 का 33 का रेशो था, तो अनाज को आप 40% कर सकते हैं। खड़े 30% होती हैं, चोकर और अदर फिलर्स होते हैं वो हम 30% देते हैं। तो भाई अब मौसम जैसे जैसे बदल रहा है तो पशु का फीड इंटेक बढ़ेगा, तो पशु की खुरली में हमेशा खोर में चाहे हरा सूखा सूखी पराल या तूड़ा कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि पशु को ठंड लगने की संभावनाएं तब ज़्यादा होती हैं जब पशु खाली पेट हो। तो पशुओं को थोड़ा फीड या रफेज या घास थोड़ा ज़्यादा डाल लें, तूड़ी घास बरसिम जो भी है थोड़ा फीड बढ़ा दें उसके साथ। और फीड में मीठे की मात्रा, शुगर, गन्ने के या तो आप मिल से जो आता है वो तो बहुत कम भाई डालते हैं, या फीड मिल वाले ही डालते हैं। शीरा या राड़ा कह देते हैं वो डाल सकते हैं। और नहीं तो हरियाणा में तो या पंजाब में जो मेन चीज़ चलती है वो गुड़ चलता है। तो आप गुड़ की मात्रा पहले जैसे 1% रखते थे, अब नॉर्मली 2% कर सकते हैं सभी पशुओं को। वही फीड में 2% मीठा कर दो। अगर आप फीड मिल से फीड बनवाते हो तो 2% कर दो, अच्छा शीरा डलवा दो। और इसको हम इस मात्रा को हम 5% तक ले जा सकते हैं। जो ताजी ब्याई भैंसी हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको हम 5% भी कर सकते हैं मीठा। 5% तक अगर मीठा पहुंचा देंगे तो सर्दी लगने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। और एक इस मौसम में नमक का जरूर ध्यान रखें। पशुओं के फीड में 1% नमक या 50 ग्राम नमक प्रतिदिन होना चाहिए, डेली। क्योंकि इस सीजन में पशु पानी कम पीता है, और पानी कम पिएगा तो पानी हमेशा ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता, गर्मी हो या सर्दी हो, पानी मस्ट है। और इन सर्दी का मौसम जैसे आता पशु पानी थोड़ा सा कम कर देता पीना, तो उसमें भी ठंड लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो भाई हमेशा पशु के सामने ताज़ा पानी रखो, फीड में नमक की मात्रा 1% जरूर कर दो। और जो मीठा सोडा आया आप बफर देते हो वो दे सकते हैं, वो तो 1% है ही अरे चारे के साथ, तो बफर होना चाहिए, मगर मीठा सोडा भी चल जाता है भैंसों में। तो भाई ये चीज़ें जरूर ध्यान रखो। अगर आपके पशु को किसी भी कारणवश आपको ये लग रहा है भाई घास नहीं खा रहा है या हरकत है, तो कई भाई क्या करते हैं सीधी कोई बुखार की गोली लाके सीधी दे देते हैं। ये भी बड़ी गलती है। हमेशा अगर आपका पशु कम खा रहा है तो उसका टेम्परेचर जरूर चेक करें। कई भाई नए भाई हैं या जिनको थोड़ा सा कम ज्ञान है या कुछ भी है, उनके साथ ये कई बार हो जाता है, पशु टेम्परेचर लो करता है और हम ले आगे रोक एसिड दे देते हैं बुखार वाली, तो उससे भी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो भाई हमेशा कभी भी अगर कोई गोली भी देनी है, आपके पशु को कोई हरकत भी महसूस हो रही है, तो पहले उसका टेम्परेचर चेक करो। भाई टेम्परेचर अगर आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा भाई टेम्परेचर लो है या हाई है। हाई है तो आप रोक एसिड या और कोई छोटी मोटी गोली खूब देते हैं, कोई भी भाई वो दे सकते हैं। मगर ऐसे ही अगर पशु को थोड़ी सी राहत है, 4 हरी पत्ती गोली दे दिया, वो कुछ कर दिया, मैं उसकी सलाह नहीं देता। क्योंकि कई बार अगर पशु का टेम्परेचर लो है, आप गोली बुखार की दे रहे हो तो वो भी दिक्कत ही है। तो भाई इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। एक पशु को सुबह
पशु की आदत हो जाती है, सुबह हम जल्दी निकालेंगे, बाहर बांध देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पशु झेल भी जाता है। मगर मेरी सलाह यही है, ताजा पशु हो या दूध देने वाले पशुओं को थोड़ा सा ठंड से बचाव किया जाए, थोड़ी सी लेट बाड़े से बाहर निकाला जाए। जैसे हम बाहर बांध देते हैं या कच्चे में बांधते हैं, तो उस टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दो, सुबह अर्ली की बजाय थोड़ा लेट बाहर बांध दो। क्योंकि अगर पशु को हम सर्दी में बांधेंगे, शरीर एनर्जी लॉस करेगा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, फिर पशु कमज़ोर होने लग जाते हैं। अगर आपके पशु भी वजन घटाने लग गए सर्दी की वजह से, तो उसका ये जरूर ध्यान करें भाई, कहीं ने सर्दी तो नहीं महसूस हो रही। सर्दी महसूस होगी तो पशु दूध भी कम कर जाएगा, उसे बुखार चाहे ना भी हो मगर शरीर कटने लग जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ठंड से बचने में लग जाती है। इससे भी पशु दूध घट जाते हैं और वजन भी कम हो जाता है। फिर वो हीट में लेट आने की समस्या, प्रेगनेंसी की समस्याएं, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें भाई कि प्रेगनेंसी भी कम होगी। अगर आपके पशु का वजन कम हो रहा है, वजन घटेगा दूध के कारण, तो प्रेगनेंसी भी लेट होगी, ईट फुल नहीं आएगी, रिपीट होगी। ये छोटी छोटी बातें ही फिर पशु को रिपीटर बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। एक भाई जो भी पशु हैं उनको अब रात को खुरली पे रखते हैं, खोर पे रखते हैं, तो खोर में कुछ रहना चाहिए। आपने फीड खिला दिया, हरा चारा भी खिला दिया, तूड़ी भी खिला दी, मगर खोर खाली ना हो रात के टाइम। थोड़ा बहुत उनके सामने 2 मुट्ठी चाहे सूखा तूड़ा हो उस पर चोकर लगा के थोड़ा भी उसके आगे रहना चाहिए। खोर डेली साफ करो, मगर पशु के सामने थोड़ा बहुत चारा जरूर हो, क्योंकि अगर पशु को भूख लगेगी तो भी ठंड की दिक्कत होगी। अगर पशु का पेट भरा हो तो उसको ठंड नहीं लगती, छोटी मोटी दिक्कत वो झेल जाता, भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि उसके सामने चारा, अगर पेट भरा होगा किसी भी पशु का, उसको ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है। और गायों की तो खास बात यही है, जो भाई गाय बांध के भी रखते हैं, जो छोटे फार्मर हमारे जैसे, तो वो जरूर ध्यान रखें। या जर्सी ये गाय ठंड नहीं मानती, ये ठंड तभी मानती है जब इनका पेट खाली हो। तो किसी भी पशु का पेट खाली ना हो, ठंड का बचाव का तरीका यही है भाई। और भाई जो अभी सीजन में कटड़े होंगे उनको पेशाब की दिक्कत होती है, पेशाब के बंदे की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जो छोटे कटड़े हैं, अगर आपको ऐसा लगे भाई कम पेशाब कराए तो उनको ध्यान दो, और उनको नशाद्र वगैरह दिया जाता हो आप देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मतलब सर्दी में बूढ़े कटड़े जल्दी जाते हैं ऊपर, ठीक, तो कटड़ों का खास ध्यान रखें। इन्हें पथरी ज़्यादा बढ़ती है, पानी कम पीते हैं, और फिर दिक्कत हो जाती है, फिर कहीं कैथेटर लगाना पड़ेगा, कहीं कोई समस्या होगी।